नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया। आज तारीख है 16 जनवरी और हम ये भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल मतलब 17 जनवरी को किस डायरेक्शन में मूव करेगी और क्या क्या लेवल्स रहेंगे जहाँ पे हमें एंट्री और एग्जिट लेनी है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम बैंक निफ्टी को 3 टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। पहला टाइम फ्रेम होगा डेली, दूसरा टाइम फ्रेम होगा 1 आवर और 2 आवर का, तीसरा 5 मिनट और 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे लेवल्स हमें निकल के आते हैं जहाँ से। दूसरी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट कि ये एक्चुअली हम मेरा पहला वीडियो है बैंक निफ्टी एनालिसिस का, तो ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें कहीं ना कहीं हम इससे चीज़ों को लेंगे। और ये लंबा वीडियो होने का कारण बस यही है कि ये पहला वीडियो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं वो बताऊंगा जिसे मैं नेक्स्ट वीडियोस से बस मैं उसका शॉर्टकट यूज कर सकूं। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे लेवल्स निकाल रहा हूँ और कैसे मेरे लेवल्स प्राइस एक्शन से मैच करते हैं। ठीक है, तो अभी हम, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स में हम ये भी स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, एंड्रयूज पिचफोक कैसे काम करता है, एलियट वेब थ्योरी क्या होती है, हगोपियन रूल्स क्या होते हैं जो एंड्रयूज पिचफोक के बेस, एंड्रयूज पिचफोक बेसिकली कैसे काम करता है, क्या है ये, है किस बला का नाम है ये। तो हम इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। हम थोड़ा वेव थ्योरी देखेंगे कि कैसे प्राइस एक वेव की तरह चलता है, जिसमें हम साइन कॉस के वेव को भी एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी के डेली, आवरली और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डेली का डेली एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक होगा चार्ट, हमारा चार्ट बताएगा रॉ प्राइस एक्शन को कि हमारा प्राइस का मूवमेंट क्या होगा। दूसरा चीज़ होगा हमारा ऑप्शन चेन डाटा। कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन चेंज क्या होता है, ऑप्शन चेन में क्या करते हैं, ये कैसे निकालते हैं और क्या क्या इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बस। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस में ऑप्शन चेन डाटा का भी यूज करेंगे। तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई वो होता है एफ डाटा। एफ मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आज उन्होंने बेसिकली बैंक निफ्टी में क्या किया है, निफ्टी में क्या किया, और उन्होंने जो आज किया है, जो उन्होंने ख़रीदा या बेचा है, वो कल कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा बैंक निफ्टी के प्राइस में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेली चार्ट एनालिसिस से बैंक निफ्टी का कि आज बैंक निफ्टी ने कैसे क्या मूव दिया और नेक्स्ट डे हम उसको कैसे मूव को कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इस चार्ट में, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है। मैंने ये काइट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लिया है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं बेसिक किसी भी चीज, कोई भी इंडिकेटर आप मेरे चार्ट में नहीं देखेंगे एक्सेप्ट वन, जो कि RSI है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं RSI क्यों यूज करता हूँ। बाकी मैं MACD, बॉलिंजर बैंड, दुनिया के 1000 इंडिकेटर पड़े हैं, मूविंग एवरेज 40 टाइप के, तो लोग मूविंग एवरेज लगा के ये चेक कर रहे हैं कि भाई वो किस मूविंग एवरेज को काट रहा है, किस मूविंग, सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं RSI का यूज क्यों कर रहा हूँ, मैं उसका एक कारण आपको बता देता हूँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए। RSI बेसिकली स्ट्रेंथ को बताता है, प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है, प्राइस के मोमेंटम को बताता है। जैसे कोई कार होती है, आप अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स फिजिक्स जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब कार की स्पीड, जब कार चल रही है, सपोज एक कार है, मैं ऐसे इसको बताता हूँ, ये कार इस वे पे चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, और अगर इस कार को यू टर्न लेना है तो यहाँ से तुरंत नहीं मुड़ेगा वो, कार की स्पीड स्लो होगी। कार की क्या होगी, स्पीड स्लो होगी। कार की स्पीड स्लो है बट स्टिल कार का डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है। स्पीड कम हो गई लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो उससे क्या वो निष्कर्ष निकलता है कि या तो कार रुकने वाली है या तो कार
रिटर्न लेने वाली है। स्पीड कम हो गया, डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब यही है। सेम चीज़ आपको RSI बताता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट और RSI का इंडिकेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब मेरा कहने का मतलब अगर स्पीड भी बढ़ रही है और कार का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब कार अभी आगे जाएगी। लेकिन अगर सपोज स्पीड कम हो गई और कार का डायरेक्शन वही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके कार रिवर्स लेने वाला। तो सेम चीज़ RSI भी इंडिकेट करता है कि अगर RSI की स्पीड, RSI का जो इंडिकेशन है वो प्राइस के साथ मैच कर रहा है, तो हमें एक सपोर्टिव नेचर मिलता है कि प्राइस और बढ़ने वाला है या प्राइस और घटने वाला है। लेकिन अगर RSI प्राइस के अगेंस्ट चल रहा है तो हमें वहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो RSI का स्पेशली हम यूज इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो RSI का हम यूज ओनली फॉर डाइवर्जेंस पर्पज करेंगे। और एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आप ये देखिए कि यहाँ पे RSI यहाँ पे ये था, यहाँ पे प्राइस ये था, कुछ दिन बाद प्राइस यहाँ गया है और प्राइस बढ़ा है। बट आप ज़रा RSI को देखिए, RSI यहाँ पे डाउन हुआ है, ये स्लोप डाउन स्लोप है, ये अप स्लोप है। तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेस पे कि प्राइस में अगर डाइवर्जेंस है RSI के साथ तो वहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है, और एक बहुत बेहतरीन रिवर्सल यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है कि मैं RSI को एज क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको क्लियरली बताया कि मैं किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करूँगा, बट मैं RSI यूज कर रहा हूँ। तो दैट मीन कि मैं RSI को बस एक स्पेसिफिक पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ। और वो स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है? वो स्पेसिफिक पर्पज़ है कि मैं आपको कैसे एनालाइज करके बताऊंगा कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ है कि नहीं प्राइस में। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ है तो प्राइस सेम मूव करेगा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। और अगर प्राइस और RSI में डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे RSI का यूज़ किया। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे लिया है और इस तो यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट इस रेजिस्टेंस की वजह से आया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। और उसके पहले ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट था, तो इसने यहाँ से रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद ये गया, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया जहाँ से ये इसने रिवर्सल लिया था। उसके बाद आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हुआ है, तो ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन हुआ है। तो ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से हुआ और वापस इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। ये एक फॉर्मल वे होता है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को में प्राइस को गिरना है और उसने किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है, तो जब तक वो उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक वो वापस बड़ी गिरावट नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जाके रीटेस्ट कर दिया है। रीटेस्ट करने के बाद अब इसके पास ऑप्शन डेली चार्ट में क्या बचते हैं? तो डेली चार्ट में इसके पास एक ही ऑप्शन बचते हैं, वो है कि ये नीचे गिरेगा। लेकिन क्या हमको इतने से ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें इसके लिए वेट करना होगा। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन अभी जब तक ये इस लेवल को स्पेशली 41,607 ये लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल जब तक ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया है। अब उसके बाद और क्या आता है? अब आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको हालांकि बताने वाला हूँ एंड्रयूज पिचफोक कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, क्या करना चाहिए एंड्रयूज पिचफोक के लिए, क्या नहीं काम करना। लेकिन अभी मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ
कि जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट होता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है जैसे एक ऊपर की तरफ ये सीढ़ी जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसे मूव करता। एक इम्पल्स आएगा, फिर उसका करेक्शन आएगा, फिर इम्पल्स आएगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर इम्पल्स आएगा। तो ये जो इम्पल्स करेक्शन का ये फेज होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप सेम चीज़ यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। तो ये इस तरीके से वेव जो है आगे चल रही थी, फिर इम्पल्स आया, वापस से करेक्शन आया। तो अब क्या है कि जब हमें एक इंड्यूस्ड पिचफोर्क ड्रॉ करना है, तो इंड्यूस्ड पिचफोर्क कैसे काम करता है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, जिसमें जो ये बोलता है कि भाई एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक एक्शन का मतलब क्या है कि अगर बायर्स किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर लेवल तक ले गए हैं एक डिमांड जोन से, तो सेलर्स एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन से उसको एक रिट्रेसमेंट तक नीचे तक ले आएंगे। आखिर में फाइनली लड़ाई किसकी है, बायर्स और सेलर्स की। जो जीतेगा वो उस डायरेक्शन में प्राइस को लेके जाएगा। हमें नहीं पता कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम एक प्रेडिक्ट करते हैं कि भैया ये है तो ऐसा होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस बेसिस पे एंड्रूस पिचफोर्क ने इस टूल्स का बनाया था, ये टूल्स बनाया गया था। अब इसको बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर 3 पॉइंट को लेते हैं। 3 पॉइंट कौन से होंगे, एक ये तीनों एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। अगर ये इम्पल्स करेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इम्पल्स का जो ये पॉइंट है ये, फिर इसका रिट्रेसमेंट का जो लोवेस्ट पॉइंट है, और अगले इम्पोर्टेंट जो इसका इम्पल्स है उसका ये पॉइंट, इस 3 पॉइंट पे लेके हम एक स्टैंडर्ड एंड्रूज पिचफोर्क ड्रॉ करते हैं। एंड्रूज पिचफोर्क क्या होता है कि बेसिकली जो स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड्रूज पिचफोर्क होता है वो होता है इसका ये एक पॉइंट, और इन दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट, ये जो होगा उससे हम इस लाइन को मैच करा देंगे। तो ये बेसिकली, और ये दोनों होती है पैरेलल लाइन, ठीक है, ये होती है रिएक्शन लाइन, और ये होती है इसकी एक्शन लाइन, ठीक। तो इस प्रकार से हमने एंड्रूज पिचफोर्क बना दिया। अब आप ये ध्यान से देखिए एंड्रूज पिचफोर्क यहाँ पे काम किया कि नहीं किया। यहाँ पे जब ये गया तो देखिए एंड्रूज पिचफोर्क के इस रिएक्शन लाइन पे इसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके नीचे आया है, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन क्या, अगर ये नीचे यहाँ से गिरेगा, अगर मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है और गिरावट आती है, बड़ी गिरावट तब्दील होती है, तो ये इसके प्रॉबेबली जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जाने कि वो इसके सेंटर पॉइंट तक जाता है। यहाँ सेंटर पॉइंट पे आएगा, होल्ड करेगा, अगर सेंटर पॉइंट से ऊपर जाएगा तो फिर वापस जाके इस रिएक्शन लाइन पे आएगा, अदरवाइज ये सेंटर पॉइंट से नीचे चला आता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो हम एंड्रूज पिचफोर्क और सिंपल सप्लाई और डिमांड जोन को एक साथ क्लब करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या है ये आप समझ लीजिए। अब ये एरिया देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक बार उठा, एक बार बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, अगेन इसको सप्लाई सेलर्स सेल नीचे की तरफ ले जाना चाहे, लेकिन बायर्स यहाँ से फिर से एक्टिव हो गए। तो ये जोन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। तो प्रॉबेबली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं कि हम कहाँ पे जाके रुकेगा ये। इन केस अगर कल मार्केट गिरता है, डाउन साइड में बड़ी गिरावट आती है, तो ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, वो इस डिमांड सप्लाई जोन का जो डिमांड जोन है ये, और इसका सेंटर पॉइंट जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस वहीं पे आके रुकेगा और फिर वहाँ से रिवर्सल लेगा। ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, किस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं। तो ये था हमारा डेली चार्ट पे हमने देखा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होके इसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद अगर गिरावट आई नीचे की तरफ, कल अगर नीचे की तरफ ये 41,607 के नीचे सस्टेन किया और कल क्लोजिंग दे दी, तो बैंक निफ्टी में एक हम बड़ी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हमारा बोल रहा है डेली चार्ट। अब इम्पॉर्टेंट और चीज़ क्या है कि ये जो आपका इस लेवल को जब इसने ब्रेकआउट किया और इसने ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, ऊपर गया, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, अभी वापस इसी लेवल पे आया है, उठा है। अब एक ऑप्शन ये भी है कि ये भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पे भी आके ये फिर से वापस उठ सकता है। तो
डेली बेसिस पे जो एक कैंडल दिन भर की होती है उस पे हम ये बैंक निफ्टी, चूँकि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाला गेम है, वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि ये वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि हमें वही दिन भर के मूवमेंट पे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम बस दिन भर से डेली चार्ट पे हम बस इतना समझ सकते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या है, ठीक है, किधर वो जाना चाह रहा है। लेकिन हमें ट्रेड करना होता है बेसिकली 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम वो भी देखेंगे। उसके पहले हम 1 घंटे 2 घंटे के भी चार्ट पे देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये हो गया डेली चार्ट। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे जा चुका है और वो रिटेस्ट भी कर लिया है। अब हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा कि ये क्या 41,845 के नीचे सस्टेन, सॉरी 41,000 ये 607 के नीचे सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कर गया नीचे सस्टेन तो हम एक बड़ी गिरावट देखेंगे, नहीं किया सस्टेन तो या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने इस पिछोक के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो हम बोलेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में वो रिवर्सल के चांसेस खत्म हो। एक और इम्पोर्टेंट लेवल आप ये देखिए, ये यहाँ से 3-4 बार बैंक निफ्टी वो किया है, इस लेवल को आके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा ना तो ये काफ़ी बड़ी रैली आएगी। लेकिन ये लेवल एक्चुअली काफ़ी ऊपर है, 43,500-600 का लेवल है, तो यहाँ तक अभी इतना जल्दी मैं नहीं बोल सकता कि 1-2 दिन में वो आ जाएगा। बैंक निफ्टी आपको पता है कि 1 दिन 2 दिन का गेम है, इसमें ज़्यादा होल्ड कोई करता नहीं है कि हम इसको होल्ड करके वीकली मंथली कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। बड़े प्लेयर करते हैं लेकिन वो सेलर्स करते हैं जो ऑप्शंस को सेल करते हैं। हम लोग ऑप्शन बायर है, रिटेलर्स ऑप्शन बायर होता है, इसलिए ऑप्शन बायर को बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको एनालिसिस करना चाहिए। तो आपने डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट समझ में आ गया कि क्या है बैंक निफ्टी का क्या मतलब। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ और रीटेस्ट किया है, इंपॉर्टेंट है, रीटेस्ट किया है। अब कल बहुत एक इंपॉर्टेंट फैसला होगा बैंक निफ्टी में कि उसको जाना किधर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली चार्ट में हमें ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव है, ठीक है। कब तक नेगेटिव है, कब तक नेगेटिव है बैंक निफ्टी, जब तक बैंक निफ्टी एक ये पर्टिकुलर लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, और वो लेवल है आपका 42,724 का, 728 का, 42,728 के ऊपर क्लोजिंग देगा अगर बैंक निफ्टी। और इस ट्रेंड बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग अगर दे देता है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे है तब तक बैंक निफ्टी या तो साइडवेज है या तो नीचे की तरफ। तो ये डेली चार्ट हमें ये बताता है। चलिए हम 2 घंटे के चार्ट में देखते हैं। तो आप ज़रा 2 घंटे के चार्ट में आइए। 2 घंटे के चार्ट हमारा क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। 1 घंटे 2 घंटे वाला चार्ट, 2 घंटे का चार्ट ये है। 2 घंटे के चार्ट में आप ये देखिए कि मैंने आपको ये बताया कि बैंक निफ्टी या तो ऐसे जाएगा, हायर हाइज बनाएगा, हायर लोज बनाएगा, ये हायर हाइज है, ये हायर लोज है, या फिर क्या होगा, लोअर हाइज बनाएगा, लोअर लोज बनाएगा ऐसे। तो ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये 2 घंटे का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ये बनाया, ये बनाया, तो ये क्या है, ये लोअर लोज और लोअर हाइज। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके गया, लेकिन वो ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, होल्ड करके नीचे आ गया है। तो 1-2 घंटे के चार्ट में हमें ये समझ में आ रहा है, देखिए 1-2 घंटे के चार्ट से हम तब बैंक निफ्टी को पॉजिटिव लेंगे जब ये इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकले और ये ऊपर निकल जाए तो फिर बैंक निफ्टी पॉजिटिव, अदरवाइज अभी बैंक निफ्टी निगेटिव। अब ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। यहाँ पे एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट नोटिस करिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे मल्टीपल टाइम, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा नीचे की तरफ तो एक बड़ी गिरावट दिखेगी। अभी हम इसको डेली चार्ट, 2 घंटे का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट सब आपस में क्लब करके तब हम आपको एक फाइनल कंक्लूजन देंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो लेवल है ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल लेके इंपॉर्टेंट इसके लिए ये लेवल रहेगा, ये लेवल निकालेगा तो इसके पास ये आएगा, और ये निकला तो फिर बैंक निफ्टी पूरा फिर ये हो जाएगा कि इस ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। अभी इस ट्रेंड का रिवर्सल बेसिकली नहीं हुआ। तो ये 2 घंटे का चार्ट था। अब आइए हम बैंक निफ्टी के 5-10-15 मिनट के चार्ट को देखते हैं कि भाई इसका 10 से 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट क्या बोलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर जज करेंगे कि भाई बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये है 15 मिनट का चार्ट।
आप देखिए ये 16 तारीख है, 16 तारीख को आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है, हम थोड़ा ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 16 तारीख 9:15 मार्केट ओपन हुआ है और ये वर्टिकल लाइन मैंने 9:15 की ड्रॉ किया है, इसको मैं अब हटा देता हूँ। यहाँ मैंने एक सिंपल एंड्रयूज पिचफोक ड्रॉ किया था। इस एंड्रयूज पिचफोक की ये मीडियन लाइन थी, एग्जैक्ट इस मीडियन लाइन से देखिए टच करके वो नीचे आ गया और अभी आके इसके ये यहाँ पे रिएक्शन लाइन पे ये रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आके ये देखिए, आप ज़रा ध्यान से आप देखेंगे तो ये रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप जब आके देखेंगे यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो रिएक्शन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब ये है कितने देर का चार्ट मैंने ये ओपन किया है, 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में मैं इस पिचफोक को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हाइड कर दिया। अब ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा एंड्रयूज पिचफोक के एग्जैक्ट ये मीडियन लाइन से लौट के आया, इसके रिएक्शन पॉइंट पे भी, रिएक्शन लाइन पे आके रुक गया है। रुकने के बाद अब कल क्या होगा, कल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 15 मिनट का चार्ट को 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ये ध्यान से देखिएगा आप कि आज क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, इसके मीडियन लाइन को टच किया, मीडियन लाइन को टच किया, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया 5 मिनट की रेंज में, फिर अब इसने लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए और प्रीवियस हाई कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी ये निगेटिव है। कब पॉजिटिव होगा, जब ये इसके ऊपर निकलेगा। जब इंट्राडे लेवल पे अगर कोई पूछेगा कि भाई बैंक निफ्टी पॉजिटिव कब होगा, तो जब ये 42450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा तो बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। एट लीस्ट इसका पहला टारगेट 42709 का होगा, अगर ये यहाँ से निकाल के इसको आगे निकलता है तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। तो आपने देखा बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में भी निगेटिव है। बशर्ते एक चीज़ है जो इसको भी संभाल रहा है, वो है इस 15 मिनट के चार्ट पे खींचा गया एक एंड्रयू पिचफोक जो इस यहाँ पे इसको रिएक्ट कर रहा है, और कभी भी अकेला एंड्रयू पिचफोक इसको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे ये रिवर्सल क्यों लिया, क्या बस एक कारण एंड्रयू पिचफोक था? जी नहीं, एक इसका जो इम्पोर्टेंट मेजर और दूसरा कारण था वो ये है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम गिरावट हुई थी इसलिए। और कभी भी क्या हो कि जब दो चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर दें तो वो बहुत ही फेवरेबल ट्रेड हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे आता और मैं सीधा शॉर्ट कर देता, नहीं, मुझे शॉर्ट करने के लिए कुछ और चीज़ चाहिए था। कुछ और चीज़ क्या मिल गई कि भैया ये जो है आपको मिल गया कि एंड्रयूज पिचफोक की मीडियन लाइन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, तो दो चीज़ें एक दूसरे को कट कर दी। सिंपल, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना था, मस्त एक ट्रेड मिला। अब आपको मैं बताता हूँ, अब देखिए सीन क्या है। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी डेली पे क्या है, अगर मैं लिखूँ तो डेली पे निगेटिव टू साइडवेज, ठीक, साइडवेज है डेली चार्ट पे। आवरली में क्या है, आवरली में ट्रेंड लाइन में देखा आपने कि ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हुआ लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ तो वो निगेटिव हो गया। 15 से 5 मिनट के चार्ट में क्या सीन है कि भाई अभी तो निगेटिव है, अभी नेगेटिव है। पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब 42450 के ऊपर निकलेगा। तो हम बैंक निफ्टी में जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जब मैं आपको यहाँ पे ये इसके लेवल्स दे रहा हूँगा, तो लेवल्स देते समय हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, 300 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे ही होते हैं। 200-300 पॉइंट आपको डेली चार्ट से नहीं निकलेंगे, 200-300 पॉइंट आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको निकलेंगे। तो ओवरऑल चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है भैया हम नेगेटिव हैं, ठीक है, ये तो चार्ट हो गया। अब आइए चार्ट के बाद हमने दूसरा चीज़ क्या बोला था, ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ऑप्शन चेन डाटा क्या बोल रहा है। ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कि भैया ओपन इंटरेस्ट इसका किधर है, कैसे है। तो मैंने ये ट्रेडिंग टिक वेबसाइट है जहाँ से मैं देखता हूँ। हमने एक रेंज लिया 40,500 से 44,500 के बीच में। ये ग्रीन कलर कॉल ऑप्शन का है
ये वाला है पुट ऑप्शन का, ये पिंक कलर। कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्या शो करता है कि कितने लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्या शो करता है, कितने लोग पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कॉल शॉर्ट करना मतलब वो नीचे ले जाना चाहते हैं, पुट शॉर्ट करना मतलब वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो आप आज देखिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज आज दिन भर का लगाया है, तो आप देखेंगे कि दिन भर में ओपन इंटरेस्ट जो पुट में हुआ है और जो कॉल में हुआ है बहुत फासला है। मतलब जो कॉल शॉर्टर हैं, जो मतलब चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो पुट शॉर्टर हैं बहुत कम है। और ये आप ग्राफ भी देख सकते हो, दिन भर कॉल शॉर्टिंग बढ़ी है, पुट शॉर्टिंग घटी है। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा क्या शो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाटा शो कर रहा है कि आज पूरे दिन मार्केट में निगेटिविटी थी। जरा हम ये देख लेते हैं ओवरऑल सीन क्या है। ओवरऑल सीन में आप ये देखिए कि चेंज जो हुआ पुट का ओपन इंटरेस्ट वो बहुत कम था, और ओवरऑल पुट में अभी भी लोग बैठे हैं, पुट शॉर्टर अभी भी बैठे हैं। पुट शॉर्टर कौन होते हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो अभी भी लोग बैठे हैं जो चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए पुट में एक ये स्लोप डाउन स्लोप था और कॉल शॉर्टर ऊपर की तरफ गए। तो अभी मजबूती किसके हाथ में, मजबूती है कॉल शॉर्टर के हाथ में, मतलब जो मार्केट को नीचे ले आना चाहते हैं। तो हमने ये देख लिया कि चार्ट निगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट डाटा क्या बता रहा है, ये भी निगेटिव है। तीसरे हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, आइए इसको भी देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है, शायद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अजीब सी हेक्टिक लगेंगे, लेकिन अब ये डेली का रूटीन होगा। और आप वंस यू विल कम इनटू द डिसिप्लिन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, थोड़े दिन बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि बैंक निफ्टी एक्चुअल में कैसे ट्रेड होता है और क्या तरीका क्या है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, दिस इज़ वेरी हाई प्रोफाइल फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और उसमें हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको पकड़ना है कि वो किधर जा रहे हैं। हमें अपना अनुमान थोड़ी लगाना है, हमें तो ये देखना है कि बड़े ट्रेडर्स किधर जा, प्राइस को किधर लेके जा रहे हैं, और फिर उस प्राइस में हमें कुछ गुणा गणित जियोमेट्रिक चीज़ें अपना फॉलो करना है, कुछ कैलकुलस लगाना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, अपने आप हमें मिल जाएगा प्राइस। हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। इंडेक्स आप तो पता है सबसे ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, यही सब ट्रेड होते हैं, है ना। तो इंडेक्स में क्या हुआ है 16 तारीख को, हम किसी के डाटा को नहीं देखेंगे, ना तो DII, ना क्लाइंट, ना प्रो, ये सब फालतू, हम फालतू नहीं है, बट ये है कि इस डाटा का इतना यूज़ नहीं है जितना हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा FIIs देता है। FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। आप देखिए FIIs ने फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, और लॉन्ग में फ्यूचर के शॉर्ट में मतलब वो नीचे की तरफ पोजीशन बनाया है, और ऊपर की पोजीशन को माइनस में है, मतलब स्क्वायर ऑफ किया है। तो फ्यूचर क्लियरली बता रहा है कि बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स नेगेटिव होगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंडेक्स कॉल को देख लेते हैं। कॉल में क्या किया है, कॉल में 1,38,345 शॉर्ट किए हैं, 35,000 क्वांटिटी ओनली लॉन्ग किया है। इंडेक्स पुट देख लेते हैं, इंडेक्स पुट में ओनली 8,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया, 75,000 लॉन्ग किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 8,000 शॉर्ट हुआ है पुट में, और कॉल में 1,38,000 शॉर्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि कॉल शॉर्टर बहुत ज़्यादा हैं। FIIs भी, अभी हमने ओपन इंटरेस्ट देखा था वो सबका था, अभी हम स्पेसिफिकली FIIs का देख रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि FIIs ने कॉल शॉर्ट दबा के किया है। इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, उनको मार्केट को नीचे ले जाने में ही खुशी है। ठीक है, आइए एक बार हम और देख लेते हैं। इंडेक्स के कॉल में, इंडेक्स का कॉल है, इंडेक्स के कॉल में बैंक निफ्टी, ये आप देखिए ज़रा ध्यान से। इंडेक्स कॉल में हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये देखिए आप 42,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। 42,500 के स्ट्राइक प्राइस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट ऐड होने का मतलब है कि 42,500 बहुत बड़ा रजिस्टेंस बन के तैयार है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आते हैं, जरा इंडेक्स के पुट को भी देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के में कोई ऐसा विशेष नहीं, 40,000 तो बहुत नीचे का है, इसलिए तो हम उसको लेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इंडेक्स कॉल में देखते हैं कि कहीं पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है क्या, तो या बैंक निफ्टी के 41,900, 42,000, 47,000 के
एक्सपायरी जबकि इसका काफ़ी वो है, 25 तारीख की एक्सपायरी है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप बेसिकली ये समझ लो कि कॉल भी यही बोल रहा है एफआईआईज का डाटा कि मार्केट पूरी तरीके से निगेटिव है। तो चार्ट 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 निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव टू साइडवेज, नॉट निगेटिव। ओपन इंटरेस्ट निगेटिव, एफआईआईज निगेटिव। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बैंक निफ्टी को एक गिरावट चाहिए, लेकिन अब वो गिरावट कैसे आएगी? क्या कल खुलते ही मार्केट गिर जाएगा? जी नहीं। मार्केट को जब गिरना होगा तो पहले मार्केट एक टाइम वो बनाएगा, एक रेंज बनाएगा, रेंज बन के जब गिरेगा तो हम उसी रेंज के हाई को स्टॉप लॉस लेके हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे पुट साइड में। और अगर हमारा जो लेवल मैंने बताया 42500 इसके ऊपर निकला तो हम ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और हम कॉल के डायरेक्शन में घुसेंगे। तो कल का लेवल हम अभी तो हमने बताया है, लेकिन एग्जैक्टली जो मेजर लेवल होंगे जहाँ पे हमें एंट्री करना है, जहाँ पे हमें एग्जिट करना है, जो हमें टारगेट होंगे, वो सब मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे हर आधे घंटे पे अपडेट देता जाऊंगा कि क्या हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या एंट्री है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट और भी है कि हमारा एक्चुअली ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये हाथी बोला जाता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जिधर जाएगा स्टॉक्स में भले उधर ना जाए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और कोई स्टॉक ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी निगेटिव है तो ये इसको भी कहीं ना कहीं इसको गिराने में, इसको ऊपर नहीं जाने देगा, या तो साइडवेज कर देगा या तो गिरा देगा। तो बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं कुछ चार्ट भी आपको अपडेट करूंगा, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट। जैसे आज ही एल&टी फिनांस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा ट्रेड भी मिला था। तो मैं अपना जो ट्रेड करने का तरीका होगा वो यही होगा कि मेन फोकस हमारा बैंक निफ्टी पे रहेगा। वो भी एक बार प्री एनालिसिस में हम डेली और आवरली बेस पे हम एनालिसिस कर लेंगे, बट हमारा मेन जो एंट्री होगी वो होगी 5 मिनट और 15 मिनट पे, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्टॉप लॉस, हमें अपना टारगेट, हमें अपना एंट्री और हमें अपना एग्जिट